dear kids, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start our new book, and here is the cover page of our book, Journal Awareness Class Pre-Nursery by Magic Mind, a book of Galaxy Publications. The first topic which we are going to learn, that is my first day of school. मेरे स्कूल का पहला दिन. Now what you have to do, you have to color your palm, and after then you have to paste your palm in the given picture. So your handprint will come here. Now the next topic is it's me. Now what you have to do, you have to write your name. My name is. आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है. After then you have to paste your birthday photograph here. आप सब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे तो उसमें फोटोज भी क्लिक करते होंगे. आपको यहाँ पर अपने बर्थडे की फोटोग्राफ पेस्ट करनी है. नेक्स्ट, माय फेवरेट फूड इज. आपका फेवरेट फूड कौन सा है, आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है. और नेक्स्ट आप लिखेंगे माय फेवरेट कलर इज. आपको आपका अपना फेवरेट कलर लिखना है. इफ यू आस्क टू मी विच इज माय फेवरेट कलर, देन आई विल आस्क माय फेवरेट कलर इज पिंक. So you have to write here your favorite color. Now move to next topic, and the next topic is it's my sweet family. मेरे बारे में तो आपने जान लिया. चलिए अब मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराती हूँ. Paste your family photograph. Here you have to paste your family photograph, and after that you have to write my mother's name is. आपको आपकी मदर का नेम लिखना है. Then you have to write your father's name. जब आप मदर्स नेम लिखेंगे तो मम्मी के नाम से पहले आप मिसेस लगाएंगे, और फादर नेम जब लिखेंगे तो उससे पहले आप मिस्टर लगाएंगे. दिस इज माई स्वीट फैमिली. आई लव माई फैमिली वेरी मच. तो आपने अपनी फैमिली की फोटोग्राफ लगाई और आप कह रहे हैं कि ये मेरी स्वीट फैमिली है और मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ. मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज माई मामा एंड पापा. मेरे मम्मी और पापा. मामा डार्लिंग, पापा डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू. I love to play and dance with you. I love to play and dance with you. Mama darling, Papa darling, I love you. I love you. Mama darling, Papa darling, I love you. I love you. Now move to next topic, and the next topic is 5 senses. चलिए अब 5 senses के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहली सेंस है स्मेल. हियर, टेस्ट, टच, साइट. स्मेल मतलब किसी चीज को सूंघना. हियर मतलब सुनना. टेस्ट मतलब स्वाद लेना. टच मतलब फील करना. और साइट मतलब देखना. तो ये 5 क्या है, हमारी 5 सेंसेस हैं. Now time to become a genius. What you have to do, you have to match the following picture with their related sense organs. अब आपको इन पिक्चर को उनके related sense organs से मिलाना है. Taste the apple. एप्पल को आप टेस्ट करेंगे तो किससे करेंगे, एप्पल को आप टेस्ट करेंगे टंग से. Touch the rabbit. तो उसे करेंगे आप अपनी स्किन से फील. रैबिट को टच करेंगे तो पता चलेगा वो कितना सॉफ्ट है. स्मेल द लोटस. लोटस को स्मेल करेंगे हम अपनी नोज से. हियर द तबला. तबला की साउंड सुनेंगे आप किससे, अपने ईयर से. और सन को देखेंगे आप अपनी आईज से. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शेप्स. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस की होती हैं. कभी ऐसा हुआ है कि जितनी भी चीज है वो एक ही शेप की हो. आपने अपनी मम्मा की बैंगल देखी है, वो कैसी होती है, गोल होती है. आपके घर में एलईडी है तो वो कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है. सभी बच्चों के पास कैरम होता है या लूडो होती है, वो स्क्वायर शेप की होती है. तो चलिए अब कुछ शेप्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहली शेप है ट्रायंगल. TRIANGLE, ट्रायंगल.
नेक्स्ट शेप है स्क्वायर। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती है। चलिए नेक्स्ट शेप पर चलते हैं। नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगल और ये है सर्कल। रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती हैं, 2 साइड सेम होती हैं और ये 2 साइड सेम होती हैं। और ये है सर्कल जो पूरा कैसा होता है? गोल होता है। Now time to become a genius. Now what you have to do? You have to color the circle and the triangle. अब आपको ट्रायंगल में और सर्कल में क्या करना है? कलर करना है। Color you can choose as per your choice, but you have to do color very neatly and very beautifully. Again, time to become a genius. Match the shapes with their related object. अब आपको शेप्स को मैच करना है उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहली शेप है स्क्वायर। तो स्क्वायर शेप को हम मिलाएंगे इस ऑब्जेक्ट से। ट्रायंगल, ट्रायंगल को हम इससे मिलाएंगे। सर्कल को हम फुटबॉल से मिलाएंगे और रेक्टेंगल को हम शार्पनर से मिलाएंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी है। तो चलिए आज हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला बॉडी पार्ट है हेड, आई, ईयर, हैंड, नोज, दिस इज नोज, लिप, दीज आर लिप्स, माउथ, ये क्या है? माउथ, फुट, ये क्या है? फुट। Once again we will repeat head, eye, ear, hand, nose, lip, mouth, foot. I have dash eyes. कितनी eyes है हमारी? TWO2, 2 eyes होती हैं। I have dash nose. कितनी nose है आपकी? काउंट करिए। 1. We have 1 nose. Now once again time to become a genius. Match the objects with their related body parts. अब आपको ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है उनके रिलेटेड बॉडी पार्ट से। ग्लव्स हैं, ग्लव्स आप कहाँ पहनते हैं? हैंड्स में। शूज फुट में। गॉगल्स कहाँ लगाते हैं? आईज पे। और हैट पहनते हैं कहाँ पर? हेड पर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट्स। फ्रूट्स किसे कहते हैं? फलों को। आप सबको फ्रूट्स खाना अच्छा लगता है? मुझे तो सारे फ्रूट्स पसंद है क्योंकि फ्रूट्स हमें क्या करते हैं? डिसीजेस से दूर रखते हैं। तो चलिए फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला फ्रूट है बनाना, जिसे केला कहते हैं। एप्पल, सेब, मैंगो, आम, द किंग ऑफ फ्रूट, ऑरेंज, संतरा, ग्रेप्स, अंगूर। Once again we will repeat banana, apple, mango, orange, grapes. Once again time to become a genius. Now what you have to do? You have to color the given picture. पिक्चर किस चीज की है? मैंगो की। तो आपकी हेल्प के लिए एक छोटा सा मैंगो दिया हुआ है जिसमें कलरिंग की हुई है। यहाँ पर आप येलो कलर करेंगे और लीफ में कौन सा कलर है? ग्रीन कलर करेंगे। सो डियर किड, this coloring part you have to do by yourself. Once again time to become a genius. Children love to eat fruits. Look at the fruit basket. बच्चों को फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। नीचे एक फ्रूट बास्केट दी हुई है, उसको ध्यान से देखिए। टिक राइट द फ्रूट्स which you can see in the basket. अब आपने बास्केट में जौन जौन से फ्रूट्स देखे हैं, आपको उन फ्रूट्स पर टिक करना है। सबसे पहला है एप्पल। बास्केट में एप्पल है? बिल्कुल है, तो मैं टिक करूंगी। बनाना भी है। स्ट्रॉबेरी नहीं है। ऑरेंज, ऑरेंज भी है बास्केट में, तो इस पे भी टिक करेंगे। स्ट्रॉबेरी नहीं है तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। नाउ कलर टाइम। कलर द पिक्चर। अब आपको क्या करना है? नीचे एक पिक्चर दी हुई है, आपको साइड में दी हुई पिक्चर की हेल्प से क्या करना है? कलरिंग करनी है। आप यहाँ पर कौन सा कलर करेंगे? ऑरेंज कलर। और यहाँ पर आप करेंगे ग्रीन कलर। सो दिस कलरिंग पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। फ्रूट्स के बाद
चलिए अब पढ़ते हैं वेजिटेबल्स के बारे में, सब्जियों के बारे में। सबसे पहली वेजिटेबल है पोटैटो, टमाटो, ओनियन, पीस, कैरेट, आलू, टमाटर, प्याज, मटर, गाजर। चलिए फिर से पढ़ते हैं, पोटैटो, टमाटो, ओनियन, पीस, कैरेट। Time to become a genius. Color the vegetable. Now here is a picture of tomato. You have to color this picture very beautifully and neatly. टमाटो में कौन सा कलर करेंगे आप? रेड कलर करेंगे। Once again, time to become a genius. Children love to eat vegetables. Look at the vegetable basket. Tick right the vegetables which you can see in the basket. अब बच्चों को सब्जियां खाना बहुत अच्छा लगता है। नीचे एक वेजिटेबल बास्केट है, आपको क्या करना है, उन वेजिटेबल्स पर टिक करना है जो बास्केट में है। तो सबसे पहली वेजिटेबल है ब्रोकली, तो बास्केट में ब्रोकली है, मैं टिक करूंगी। नेक्स्ट है टमाटो, टमाटो भी है, टिक करेंगे। मशरूम, मशरूम तो बास्केट में कहीं नहीं है, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। और कैप्सिकम भी है बास्केट में, तो इस पे हम टिक करेंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट फ्लावर्स। चलिए अब फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको पता है फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। एक पौधे का सबसे सुंदर भाग जो होता है वो फ्लावर कहलाता है। तो सबसे पहला फ्लावर है लोटस, कमल। यू नो दैट लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। नेक्स्ट है रोज, ROSE, रोज, जिसे गुलाब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिली, चमेली। सनफ्लावर कौन सा फूल है? सूरजमुखी का फूल है। लोटस, रोज, लिली, सनफ्लावर। नाउ टाइम टू बिकम अ जीनियस। कलर द फ्लावर। कौन सा फ्लावर है? नेशनल फ्लावर है। आपको अब नेशनल फ्लावर में क्या करना है? कलर करना है। लोटस कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का। सो यू विल यूज पिंक कलर। Once again, time to become a genius. Tick right the flower you would like. अब नीचे बहुत सारे फ्लावर्स की पिक्चर है, आपको उन्हीं फ्लावर्स पर टिक करना है जो आपको पसंद है। So this part you have to complete by yourself. Now move to next topic, and the next topic is colors. रंग। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो डिफरेंट शेप, साइजेस और कलर्स की होती हैं। अगर ऐसा हो कि सारी चीजें एक ही कलर की हो तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। आप जब अपने लिए कुछ परचेजिंग करने जाते हैं कपड़ों की, तो आप भी सोचते हैं कि बहुत कलरफुल ब्राइट कपड़े हम खरीदें, तो अच्छे लगते हैं ना वो। तो चलिए अब कलर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कलर, एप्पल का कलर कैसा होता है? रेड। सनफ्लावर येलो। ब्लू, ब्लू कौन सा कलर होता है? नीला कलर। ग्रीन, जो फ्रॉग है वो कौन से कलर का होता है? ग्रीन, ग्रीन कहते हैं हरे रंग को। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। नाउ टाइम टू बिकम अ जीनियस। मैच द कलर्स विद देयर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। अब कलर्स को मैच करना है उनके रिलेटेड ऑब्जेक्ट से। तो रेड कलर का क्या है? क्रैब। येलो कलर का लेमन। ब्लू फिश। ग्रीन टर्टल। Now the next topic is transportation. आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप डिफरेंट व्हीकल्स का यूज करते हैं। आप स्कूल आते हैं तो कुछ बच्चे बाय बस आते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, पेरेंट्स उन्हें 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर ड्रॉप करते हैं। तो चलिए अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। आज हम डिफरेंट व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में भी। बस, कार, बोट, ट्रेन। बस, कार और ट्रेन ये लैंड ट्रांसपोर्ट है, ये सड़क पर चलते हैं। ट्रेन ट्रैक पर चलती है लेकिन ये क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट। बोट पानी पर चलती है तो इसीलिए बोट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। नाउ वंस अगेन टाइम टू बिकम अ जीनियस। कलर द स्कूल बस। अब आपको क्या करना है? स्कूल बस की पिक्चर बनी हुई है, आपको इसमें कलर करना है। सो दिस कलरिंग पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फार्म एनिमल। चलिए अब फार्म्स एनिमल के बारे में पढ़ते हैं।
Farm animals live in a farm. They can be found around us or in our home. फार्म एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फार्म्स पर रहते हैं और ये हमारे घर के आसपास हमें दिखाई देते हैं. They help us very much. फार्म्स एनिमल हमारी बहुत हेल्प करते हैं. तो फार्म एनिमल कौन कौन से हैं? हॉर्स, डोंकी, काओ, पिग, शीप. काओ हमें मिल्क देती है, शीप हमें वूल देता है. डोंकी का यूज लोड्स कैरी करने के लिए किया जाता है. हॉर्स का यूज हम राइडिंग के लिए करते हैं. और किस लिए करते हैं? हॉर्स का यूज हम लोड्स के लिए भी करते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट फार्म बर्ड्स. फार्म एनिमल के बाद हम फार्म बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. फार्म बर्ड्स लिव इन अ फार्म. They can be found around us or in our home. फार्म बर्ड्स भी फार्म पर रहती हैं, या तो ये हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं या फिर हमारे घरों में. They help us very much. और ये भी हमारी बहुत मदद करती हैं. सबसे पहली फार्म बर्ड है hen, goose, duckling, duck. hen और duck हमें क्या देते हैं? एग्स देते हैं. और hen हमें मीट भी देती है. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे घरों से बहुत दूर रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो फॉरेस्ट या जंगल में रहते हैं. इफ यू वांट टू सी द वाइल्ड एनिमल यू हैव टू विजिट जू. आप जू जाइए, वहां पर आप सारे वाइल्ड एनिमल्स को देख पाएंगे. तो सबसे पहला वाइल्ड एनिमल है फॉक्स, डियर, एलिफेंट, लायन, लोमड़ी, हिरन, हाथी, शेर, the king of jungle, lion. Now time to become a genius. Color the picture. Now here is a picture of elephant. You have to use gray color and complete this coloring part. Next topic है ocean animals. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं. तो ओशियंस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो समुद्र में रहते हैं. लाइक व्हेल, फिश, starfish, crab, octopus, turtle. These all are ocean animals. Now time to become a genius. Color the ocean animal. अब आपको क्या करना है? ओशियन एनिमल्स में कलर करना है. कलर यू कैन चूज एज पर योर चॉइस, बट वन थिंग नोट डाउन, यू हैव टू डू द कलर्स very neatly and very beautifully. Now move to next topic, and the next topic is our flying friends. हमारे उड़ने वाले दोस्त. वो कौन से होते हैं? वो होते हैं birds. तो सबसे पहला हमारा flying friend है parrot, owl, peacock, hen. parrot मतलब तोता, उल्लू, peacock मोर, our national bird. hen किसे कहते हैं? मुर्गी को. Once again, time to become a genius. Color the picture. Now here is the picture of little sparrow. You have to color this picture. Become a genius. Match the same animals. अब टाइम है मैचिंग करने का. आपको सेम एनिमल्स को मैच करना है. जेब्रा, ये रहा जेब्रा. ये क्या है? लंबी गर्दन वाला जिराफ. डियर, ये रहा डियर. ये है स्नेक. स्नेक ये भी है, और ये भी फॉक्स है, और ये भी फॉक्स है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्शंस. तो चलिए डिफरेंट एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला एक्शन है बाथिंग, नहाना. ड्राइविंग, किसी चीज को चलाना. रीडिंग, पढ़ना. प्लेइंग, खेलना. बाथिंग, ड्राइविंग, reading, play. These four are actions. Now once again time for color. Color the picture. Now here is a picture of giraffe, and for your help one more picture is given alongside. You can take help from this picture and complete the coloring part. Next topic is in the morning. Wake up early. हमें मॉर्निंग में क्या करना चाहिए? जल्दी उठना चाहिए. ब्रश योर टीथ. अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए. उसके बाद स्कूल जाना चाहिए. जल्दी उठना चाहिए, ब्रश करना चाहिए.
नहाना चाहिए, ब्रेकफास्ट भी करना चाहिए और उसके बाद अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाना चाहिए। अगर आप जल्दी उठेंगे तो कभी भी स्कूल के लिए आप लेट नहीं होंगे। बिकम अ जीनियस, मेक अ स्माइल फॉर द एक्टिविटीज यू डू डेली। अब नीचे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, आपको उन एक्टिविटीज के आगे स्माइल बनाना है जो जो एक्टिविटीज आप डेली करते हैं। आप डेली जल्दी उठते हैं, डेली ब्रश करते हैं और डेली स्कूल जाते हैं। इनमें से जो एक्टिविटीज आप रोज करते हैं उनके आगे आप स्माइली बनाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज समर। इन इंडिया देयर आर 4 मेन सीजन, समर, विंटर, मॉनसून एंड स्प्रिंग सीजन। 4 मेन सीजन्स होते हैं। तो सबसे पहला सीजन है समर। समर मतलब गर्मियों का सीजन, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सब लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, हमें ठंडी ठंडी चीजें खाना अच्छी लगता है और हमें पानी में रहना अच्छा लगता है। तो ये जो पिक्चर है ये किसकी है? समर सीजन की। नेक्स्ट है मॉनसून, जिसे रेनी सीजन भी कहा जाता है। मॉनसून सीजन में बारिश होती है, सभी बच्चों को बोट बनाना बहुत अच्छा लगता है और मॉनसून सीजन में हम रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विंटर, ठंड का मौसम। तो विंटर्स में हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं और हमें हॉट ड्रिंक्स और हॉट जितनी भी चीजें हैं वो खाना अच्छा लगता है। हमें टी, कॉफी और गरम गरम सूप पीना अच्छा लगता है। हम घरों में हीटर्स लगाते हैं जिससे क्या हो, हमें गर्मा ही मिले। Now time to become a genius. Write W for winter objects, S for summer object and M for monsoon object. अब नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। अगर वो समर से रिलेटेड है आप S लिखेंगे, विंटर के लिए आप W लिखेंगे और मॉनसून के लिए आप M लिखेंगे। रेनकोट हम मॉनसून में यूज करते हैं, फुटबॉल हम समर में प्ले करते हैं, स्वेटर विंटर में, कैप विंटर, वाटरमेलन समर, आइसक्रीम समर, अम्ब्रेला मॉनसून, कोकोनट वाटर समर, बोट मॉनसून। नाउ दशहरा। दशहरा क्या है? एक त्योहार है। एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस फेस्टिवल टू द चिल्ड्रन। आप बताइए दशहरा हम क्यों मनाते हैं? दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदू। ये हिंदुओं का एक त्योहार है। तो ये किसकी पिक्चर है? ये है रावण की और ये किसकी है? राम जी की, भगवान रामचंद्र जी की। तो दशहरे का फेस्टिवल हम इसलिए मनाते हैं, इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरे का फेस्टिवल। नेक्स्ट दीपावली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट। एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस फेस्टिवल टू द चिल्ड्रन। You know that दीपावली is the famous festival of Hindus. ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन लोग अपने घरों को अच्छे से डेकोरेट करते हैं लाइट से, लैंप से। और दिवाली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? दिवाली का त्योहार हम इसलिए मनाते हैं, इस दिन भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अपनी नगरी अयोध्या वापस लौटे थे। उनकी नगरी कौन सी है? अयोध्या। और उनके आने की खुशी में सभी नगर निवासियों ने अपने घरों को दीपों से सजाया था। और हम दीपावली पे न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को गिफ्ट्स देते हैं, स्वीट्स देते हैं और बच्चों को पटाखे जलाना बहुत अच्छा लगता है। क्रिसमस, द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल क्रिसमस। एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर वी सेलिब्रेट क्रिसमस। 25 दिसंबर को हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं। ये क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल है। क्रिश्चियंस क्या करते हैं? अपने घरों में क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, चर्च जाते हैं प्रेयर के लिए और एक दूसरे को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, केक, चॉकलेट। और कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज आता है और बच्चों को क्या देके जाता है? गिफ्ट्स देके जाता है। होली, फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स।
रंगों का त्योहार होली। होली किसका फेस्टिवल है? रंगों का। और ये हिंदुओं का भी एक मेन फेस्टिवल है। बच्चे पिचकारी से खेलते हैं, लोग एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं और मेन डिश जो बनती है इस दिन बड़ी मीठी होती है, उसका नाम है गुजिया। और लोग एक दूसरे से गिले शिकवे भूलकर आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। Now time to become a genius. Join the number dots to complete this picture and color it. Now you have to join the number dots. चलिए join करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये पिक्चर बन गई सेंटा क्लॉज की। नाउ यू हैव टू कलर दिस पिक्चर। यू हैव टू यूज रेड कलर। आपको रेड कलर का यूज करना है इस पिक्चर को कलरिंग करने के लिए। सो दिस कलरिंग पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। डियर किड्स, आई होप you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.